और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो, इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे हैं। नमस्कार, सलाम, मैं हूं हर्षा अवस्थी और स्वागत करती हूं आप सभी का एस टेलीशॉप की दुनिया में। एस टेलीशॉप आपके लिए लेकर आया है नया ब्लैकबेरी 8830 सिर्फ और सिर्फ 3,999 रुपए में, जिसकी मार्केट में वैल्यू है 12,999। तो यहाँ पे अगर अभी के अभी आप हमसे परचेस करते हैं तो सीधा सीधा आप 9,000 सेव कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, अभी के अभी ऑर्डर करने पर आपके घर एक रिस्ट वॉच वर्थ ₹2799 यानी कि 2799 की आपके घर आएगी एब्सोल्युटली फ्री, यानी कि 2 in 1 ऑफर है। यहाँ पर आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे के पूरे 9,000 सेव कर रहे हैं, विच इज अ वेरी बिग अमाउंट, इजंट इट? इस ब्लैकबेरी 8830 में आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे GPRS, WAP, कॉटी कीपैड, MMS, ईमेल ऑर्गेनाइजर, ब्लूटूथ, मीडिया प्लेयर, जावा सपोर्ट, 60 MB इंटरनल मेमोरी, 16 MB रैम, 8 GB तक की एक्सपैंडेबल मेमोरी, ट्राइबॉल, अपग्रेडेड कैलेंडर ऑर्गेनाइजर, 1400 mAh का अमेजिंग बैटरी बैकअप। ब्लैकबेरी 8830 तो एक खास फोन है ही, लेकिन एक और खासियत मैं आपको बता दूं एस टेलीशॉप के बारे में कि आप इंडिया के किसी भी कोने में रहते हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या फिर गुजरात से लेकर असम तक, आपके घर पे ये फोन होम डिलीवरी के तहत बिल्कुल पहुंचने वाला है, क्योंकि हमारी सर्विसेज देश के कोने कोने में है, क्योंकि हम समझते हैं आपकी नीड को और साथ ही साथ आपकी कन्वीनियंस को भी। अभी आपको क्या करना है? अभी आपको इस चमचमाते ब्लैकबेरी 8830 के लिए अपना ऑर्डर प्लेस करना है। नए साल में कैसे बदलेंगे आपके सितारे, कैरियर में कैसे मिलेगी कामयाबी, कैसे चमकेगा आपका कारोबार, कैसी होगी आपके सितारों की चाल, बताएंगे पूरा हाल। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ, रोज सुबह 9:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। उत्तराखंड में सत्ता परिवर्तन, हरीश रावत को मिली उत्तराखंड की कमान। रावत के साथ 3 और मंत्रियों ने ली शपथ। केजरीवाल के भ्रष्ट नेता वाली लिस्ट पर कपिल सिब्बल का निशाना, कहा 2 दिन में केजरीवाल साबित करें कि मैं भ्रष्ट हूं, अगर भ्रष्ट साबित हुआ तो छोड़ दूंगा राजनीति। दिल्ली वालों का अब और निकलेगा दम, बिजली के बाद अब दूध और डीजल को खरीदने के लिए लोगों को और ढीली करनी पड़ेगी अपनी जेब। देश की पहली मोनोरेल मुंबई में शुरू, सीएम पृथ्वीराज चौहान ने किया उद्घाटन। कल से मुंबई वासियों कर सकेंगे सुहाना सफर। और दिल्ली में अरुणाचल के छात्र की मौत पर गरमाया माहौल, सड़कों पर उतरे आक्रोशित लोग, कर रहे हैं विरोध प्रदर्शन। गृह मंत्रालय ने पुलिस से मांगी रिपोर्ट। हर साजिश के पीछे छिपा होता है एक राज, हर जुर्म के पीछे छिपा होता है एक मुजरिम, लेकिन हर अपराध में मिल ही जाता है एक सुराग। हम उन्हीं सुरागों के सहारे करते हैं तहकीकात, असली मुजरिम का करते हैं खुलासा
और पर्दे के पीछे छिपे चेहरे को करते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं आसिफ खान और आप देख रहे हैं तहकीकात। दिल्ली पुलिस राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी लूट की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो गई है। पुलिस के मुताबिक आउटर दिल्ली के प्रदीप कराला गिरोह ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस राजधानी में अब तक की सबसे बड़ी लूट की गुत्थी सुलझाने में कामयाब हो गई है। पुलिस के मुताबिक आउटर दिल्ली के प्रदीप कराला गिरोह ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लूट की बड़ी राशि बरामद कर ली है। पकड़े गए आरोपियों के नाम प्रवीण और टिंकू बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक इन लोगों को अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लूट की रकम का एक बड़ा हिस्सा भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं बाकी आरोपियों की तलाश में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। दरअसल 28 जनवरी को मूलचंद हॉस्पिटल के नजदीक दिन दहाड़े हुई लूट के केस में फतेहपुर बेरी थाने के एसएचओ गगन भास्कर को खबर मिली थी कि राजेश कार्ला का ड्राइवर लुटेरे का मुखबिर है। जिसके बाद ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो उसने सब कुछ उगल दिया। आरोपी ड्राइवर ने खुलासा किया कि उसने अपने मामा शक्ति को बताया था कि उसके मालिक राजेश कार्ला और उनके पार्टनर राहुल आहूजा की करोड़ों की रकम कालका जी और ग्रेटर कैलाश के चांदनी चौक आती जाती रहती है। शक्ति ने राजेश के भाई अजय से बात की तो वो तैयार हो गया। जिसके बाद दोनों मामा भांजियों ने इस महालूट को अंजाम देने के लिए प्रदीप कराला गैंग से संपर्क साधा। प्रदीप कराला गैंग ने करोड़ों की लालच में इस लूट को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर ली। सबसे पहले 2 गाड़ियां वर्ना और वैगनार का इंतजाम किया गया। वहीं फिर 26 जनवरी को राजेश कार्ला के ड्राइवर ने गैंग को सूचना दी कि 1-2 दिन के बाद एक बड़ी रकम कालका जी से होते हुए करोल बाग और बाली नगर ले जाई जाएगी। कराला गैंग इसी का इंतजार कर रहा था। वारदात वाले दिन यानी 28 जनवरी की सुबह पूरा गिरोह सूचना के आधार पर लूटी गई कारों में हथियारों समेत कालका जी पहुंच गया। कालका जी से गैंग रकम ले जा रही कार का पीछा करने लगा और फिर लाजपत नगर के पास इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। वारदात के वक्त खुद आरोपी ड्राइवर रकम के साथ होंडा सिटी में सवार था। लूट के बाद वो खुद को परेशान दिखाता रहा। फिलहाल पुलिस ने इस महालूट की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी ड्राइवर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उसकी निशानदेही पर लूट की कुछ रकम भी बरामद कर ली। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस इनके जरिए इस महालूट के मास्टरमाइंड को कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। आर.के. रावत के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। नीडो आज पूरे देश के सामने एक सवाल बनकर खड़ा है। जिस तरह से उसकी हत्या की गई है उसे कोई भी सब समाज उचित नहीं ठहरा सकता। राजधानी दिल्ली तो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन देश के हर हिस्से से लोग यहां आते हैं और अपने सपनों को सच करने में जुट जाते हैं। ऐसे में अरुणाचल प्रदेश के एक नौजवान को उसके रंग रूप के कारण पहले तो उसे परेशान किया जाता है और जब वो इसका विरोध करता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। नीडो की मौत का पूरा सच। क्या नस्ल भेद ने ली नीडो की जान या पुलिस की लापरवाही से हुई नीडो की मौत? नीडो से जुड़ा एक एक सच। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेस नेता के बेटे नीडो तानियम की लाजपत नगर इलाके में सरेआम पीट कर हत्या कर दी गई। मामला सिर्फ इतना था कि नीडो ने अपने ऊपर हुई टिप्पणी का विरोध किया था। दरअसल नीडो जालंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में बीएससी का छात्र था और दिल्ली में अपनी बहन के यहाँ छुट्टियां बिताने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि ये छुट्टियां उसकी आखिरी छुट्टियां साबित होंगी।
जी हाँ, 29 जनवरी की शाम नीडो एक दुकान पर पहुंचता है जहां दो व्यक्ति उसके बालों पर टिप्पणी कर देते हैं, जिसके बाद नीडो गुस्से में आकर उसकी दुकान के काउंटर का शीशा तोड़ देता है और दोनों में मारपीट भी होती है। मामला पुलिस के पास पहुंचता है और पुलिस दोनों को समझा बुझाकर मामले को रफा दफा कर देती है, लेकिन इस कहानी में असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। पुलिस के फैसले से नीडो खुश नहीं था, लिहाजा वो दोबारा अपने दोस्तों के साथ उस दुकान पर पहुंचा और वहां जाकर मारपीट शुरू कर दी और दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। जिसके बाद अगले दिन 30 जनवरी को दोपहर में तानियम को उल्टी और सीने में दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद एम्स ट्रॉमा सेंटर में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। अस्पताल सूत्रों ने फेफड़ों में पानी और दिमाग में आई सूजन को मौत की वजह बताया है। इस मामले के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया और पूर्वोत्तर के छात्र प्रदर्शन पर उतर आए। उनका कहना है कि अगर आज हम चुप बैठे तो कल कोई और नीडो इसका शिकार होगा। दूसरी तरफ पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं कि जब मामला इतना बड़ा था तो पुलिस ने इसे ऐसे ही क्यों रफा दफा कर दिया। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज कराई गई? ऐसे ही न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब अब ये प्रदर्शन कर रहे लोग पूछ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर राजधानी दिल्ली में चोरी और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन घट रही आपराधिक वारदातें दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन अगर पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की बात करें तो यहां चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी दिल्ली में चोरी और लूट की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन घट रही आपराधिक वारदातें दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रही हैं। लेकिन अगर पूर्वी दिल्ली के शकरपुर इलाके की बात करें तो यहाँ चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। इलाके में चोरों का आतंक है। पिछले 1 महीने में ही यहाँ ऐसी बहुत सी वारदातों को अंजाम दिया गया है। बेखौफ चोरों ने दुकानों से लेकर मकानों को अपना शिकार बनाया है, जिनमें अब खाकी का कोई खौफ नहीं रह गया। इस बार यहाँ के एक पॉश ब्लॉक J&K में चोरों ने अपना आतंक मचाया और डॉक्टर महेंद्र नामक शख्स के मकान को अपना निशाना बना लिया। चोरों ने बड़े ही शातिर तरीके से मकान का ताला तोड़कर घर में घुसे और वहां रखा कैश, सोने चांदी के जेवरात के साथ साथ घर का सारा कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। इंतजाम बिल्कुल भी पुख्ता नहीं है, जो उनकी जिम्मेदारी है वो बिल्कुल पूरी नहीं करते और अभी बहुत सारे वाक़े हुए हैं चोरियों के। अभी कल ये वाक़या हुआ है, परसों उधर एक दुकान के ताले तोड़े गए हैं और उससे पहले भी कई मरतबा हुआ है और इट इज़ वेल विद इन द नॉलेज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट। टाइम एंड अगेन वी हैव आस्क्ड देम टू बी केयरफुल अबाउट हियर। बीट बढ़ाने के लिए भी कहा गया है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वारदात के बाद डॉक्टर महेंद्र की तबीयत बिगड़ने की वजह से उनका परिवार उन्हें लेकर अस्पताल गया हुआ था, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनके पीछे से चोर उनके घर में एक तांडव मचाएंगे। डॉक्टर महेंद्र का इलाज करवाकर जब पूरा परिवार घर लौटा तो देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ है, जिसके बाद उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हुई और वो फौरन घर के अंदर गए, जहां का नजारा देख वो दंग रह गए। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और कीमती जेवरात, पैसे सब गायब थे। तुरंत इस वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित परिवार के बयान पर मामला दर्ज कर मामले की तफ्तीश में जुट गई। वहीं पीड़ितों की माने तो आए दिन यहाँ ऐसी वारदातें होती रहती है और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल पस्त है। कल कोई 11:15 बजे मैं डायलिसिस के लिए गया था। नेफ्रो पेशेंट हूँ, हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस होती है मेरी। परमानंद हॉस्पिटल है सिविल लाइंस में यहाँ। तो मैं यहाँ से 11:15 बजे अपनी पत्नी के साथ चला गया था। बच्चे मेरे तीनों काम पे गए हुए थे, घर में कोई नहीं था, ताला लगा के हम लोग चले गए।
वहाँ से जब 5 बजे के करीब वापस आए हैं तो पता चला कि ताले टूटे हुए हैं, अंदर अलमारियों के ताले टूटे हुए हैं, सामान बिखरा हुआ है और जो भी कुछ कैश और ज्वेलरी था वो लेके वो लोग। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द से जल्द आरोपियों पर अपना शिकंजा कसने के दावे भी कर रही है। लेकिन पोश इलाके में हुई इस वारदात ने पुलिस के कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि वो घटना के बाद जितनी सक्रियता दिखाती है, अगर उतनी ही चौकसी वारदात से पहले रखे तो नौबत ही नहीं आएगी। दिल्ली से आर के रावत के साथ अर्पणा दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। उधर यूपी के इलाहाबाद में बीएसपी नेता की छेड़खानी से तंग आकर एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। दबंग बीएसपी नेता कई सालों से लड़की से छेड़खानी कर रहा था, जिससे तंग आकर लड़की के घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। लेकिन बाद में दबंग नेता ने सरेआम लड़की के साथ बदतमीजी की और उस पर शादी ना करने का दबाव डाला, जिससे परेशान होकर आखिर में लड़की ने अपने घर पहुंचकर फांसी लगाकर जान दे दी। दिनों बाद जिस घर से डोली उठने वाली थी, आज उसी घर से डोली के बजाय लड़की की अर्थी उठी। जिस शादी के जोड़े में लड़की को विदा होना था, शादी की उसी लाल साड़ी में लड़की ने फांसी लगाकर जान दे दी। जी हाँ, ये वारदात है इलाहाबाद के घूमनगंज की, जहां एक लड़की ने बीएसपी नेता मंजीत कुशवाहा की छेड़खानी से तंग आकर आत्महत्या कर ली, वो भी अपनी शादी के कुछ दिन पहले। दरअसल लड़की की शादी फरवरी में होने वाली थी और घर में शादी की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही थी। शादी के कार्ड भी रिश्तेदारों को बांटे जा रहे थे। लड़की भी घर वालों के साथ खरीदारी में व्यस्त थी। लेकिन जहां लड़की और उसका पूरा परिवार इस शादी को लेकर खुश था, तो दूसरी तरफ मंजीत कुशवाहा गुस्से की आग में चल रहा था। बस फिर क्या था, जैसे ही लड़की घर से बाहर निकली कि बीच रास्ते में ही मंजीत ने उसे रोक लिया और उस पर शादी न करने का दबाव डाला। मोनिका कुशवाहा ये जो है स्टूडेंट लाइफ, जब ये बीए पार्ट 1 में पढ़ती थी तो ये आते आते कॉलेज जब आती थी तो झलवा में एमपी घर डिग्री कॉलेज है, वहीं पढ़ती थी। आते आते रास्ते में इसको अक्सर वो परेशान करता था, छेड़खानी करता था। मंजीत कुशवाहा उर्फ हैप्पी ये गांव का ही एक दबंग लड़का है और ये जो है बसपा से जुड़ा हुआ है, अपने आप को बसपा पार्टी का नेता बताता है। सगाई से ठीक 3 दिन पहले ये जो है लगा धमकियों की देने। मंजीत ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसे अपने प्यार में नाकामी मिले। मंजीत ने न सिर्फ लड़की को शादी करने से धमकाया, बल्कि सरेराह उसके साथ बदसलूकी भी की। मंजीत की इस हरकत से सहमी हुई लड़की घर पहुंची। उसे घबराया हुआ देख उसकी मां ने वजह भी जानने की कोशिश की। पहले तो उसने अपनी मां को कुछ नहीं बताया, लेकिन बार बार पूछने पर अपने साथ हुई बदसलूकी और धमकियों के बारे में सब बता दिया। लेकिन जब तक वो मां अपनी बेटी की परेशानी दूर करने के लिए कुछ कर पाती, तब तक लड़की हिम्मत हार गई और अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। मेरी बेटी गई आई, चुप चुप रहती थी। मैं बोली क्या हुआ, बोलती नहीं थी। फिर शाम बहुत रात बहुत कहा सुना तो उसने कहा मैं मंजीत कुशवाहा मुझको धमकी दिया कि अगर तुम शादी करोगी तो ये मैं तुम्हारे आदमी को ख़त्म कर दूंगा और नहीं तो तुम ही को ख़त्म कर दूंगा। शाम को मैं कुछ नहीं बोली, सो गई। मैं सुबह हो तो मैं सबको बताऊंगी, सुबह तक में सब कर डाला। मृतक के परिजनों की माने तो मंजीत कुशवाहा लड़की को पिछले 3-4 साल से तंग कर रहा था और उसकी शादी का पता चलते ही वो उस पर शादी न करने की धमकियां दे रहा था। इतना ही नहीं, उसने लड़की की शादी तोड़वाने की भी कोशिश की। लड़की के परिजनों की माने तो उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की थी, लेकिन पुलिस ने उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया और बीएसपी के विधायक का करीबी होने की वजह से पुलिस ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। परिजनों का आरोप है कि पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से उनकी बेटी ने मौत को गले लगा लिया।
परसों की घटना ये है कि परसों शाम को जो है ये बेटियां जो है पार्लर के लिए निकली यहाँ से लगभग 2-2:30 बजे, और पार्लर जाती थी अपना ये कोर्स करने के लिए अभी 1-2 महीने से। उसके बाद ये वहाँ से जो है जब लौटी है तो ये पार्लर पहुँच भी नहीं पाई थी, पार्लर गई ही नहीं थी। जैसा हम लोगों ने पता लगाया कि तो पार्लर जहाँ जाती थी कल वहाँ पार्लर गई ही नहीं, रास्ते में ही इसको ट्रेस कर लिया गया। जैसा उसने रात में बताया अपनी माँ से, हम लोगों ने पूछने की कोशिश की कि बताई किसी को नहीं, वो अपने माँ से बताया उसने, और माँ से बताने के बाद ही अपने कमरे में चली गई। वहीं पुलिस अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार कर रही है। फिलहाल आत्महत्या का मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी मंजीत की जल्द गिरफ्तारी के लिए कई टीमों का गठन भी किया है, जो बड़ी ही सरगर्मी से आरोपी की तलाश में जुट गई है। ये पीपल गांव की एक मोनिका नाम की युवती ने कल आत्महत्या कर ली थी। कल सुबह उसके पिता शिवशंकर जी ने थाने पे सूचना दिया और इस सूचना पे कल पंचायतनामा भरा गया था, लेकिन आज अभी उन्होंने एक व्यक्ति के विरुद्ध तहरीर दी है जिसके आधार पे प्राथमिकी दर्ज करके अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां सूबे की सरकार और पुलिस महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली घटनाओं पर लगाम लगाने के तमाम दावे कर रही है, तो दूसरी तरफ प्रदेश के कुछ नेता उन पर अत्याचार करने से बाज नहीं आ रहे। तो ऐसे में सबसे बड़ा और चिंताजनक सवाल ये उठता है कि आखिर महिलाएं और लड़कियां कैसे सुरक्षित होंगी। इलाहाबाद से सैयद रजा के साथ अपना दुबे की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खुलासों के साथ। आप बने रहिए हमारे साथ। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी दुनिया में दहशत फैला रहे और नाम इस्लाम का खराब कर रहे। अब एम्बुलेंस सुविधा है एक फोन की दूरी पर। बीमारी परेशानी में 108 पर मिलाएं। समाजवादी एम्बुलेंस की सेवा किसी भी समय आए। अधिक जानकारी के लिए जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्लैक कैट्स, जिसके कई स्टैब्लिश आउटलेट्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, मायामी, न्यूयॉर्क, लास वेगस, इन सभी जगह धूम मचाने के बाद अब इंडिया में भी एक्सपैंड कर रही है। ब्लैक कैट्स यूएसए बेस्ड फैशन अपीयरेंस कंपनी अब अपनी मेंसवेयर की कंप्लीट रेंज इंडिया में भी लॉन्च कर रही है। ब्लैक कैट्स बनता है परफेक्ट एंड स्टाइलिश मेंसवेयर जो बनते हैं बेहतरीन हाई क्वालिटी फैब्रिक से। जी हां, जानदार फैब्रिक और बेहतरीन रेंज, ये ब्लैक कैट्स ब्रांड की खास पहचान है। ब्लैक कैट्स कंपनी लेकर आ रही है इंडिया में मेंसवेयर एक्सेसरीज की पूरी रेंज, जैसे कि ब्लैक कैट शर्ट्स, ब्लैक कैट जीन्स, ब्लैक कैट्स फॉर्मल्स, Black Cat tees, Black Cat's jackets, Black Cat's blazers, Black Cat's watches, Black Cat's shoes, Black Cat's sunglasses और भी बहुत कुछ। ब्लैक कैट्स की रेंज अब यूएसए या एयरपोर्ट पर ही नहीं
बल्कि इंडिया के हर शहर में उपलब्ध होगी। कंपनी अपने आउटलेट पूरे इंडिया में खोलने जा रही है, जिसमें मेंसवेयर की पूरी रेंज आपको भी मिल सकती है। जी हाँ, यूं तो बाजार में बिकने वाले हजारों ब्रांड्स हैं, लेकिन ब्लैक कैट्स की रेंज एक बेहतरीन रेंज है जो आपको देती है एक्सपोर्ट क्वालिटी एंड बेस्ट प्राइस का कॉम्बिनेशन। और जो एक बार ब्लैक कैट्स ब्रांड को यूज करते हैं वो कहलाते हैं द परफेक्ट मैन। अगर आपके पास अच्छी लोकेशन पर अच्छा शोरूम है तो आप भी ब्लैक कैट्स की फ्रेंचाइजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे एग्जीक्यूटिव से स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर बात कर सकते हैं। आप चाहे तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर SMS भी कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.blackcats.in पे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कानपुर के श्यामनगर इलाके में क्राइम ब्रांच और चकेरी पुलिस ने एक मकान में छापा मारकर एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने मौके से रैकेट के संचालक समेत 7 लड़कियां और 9 दलालों को गिरफ्तार किया है। आपको दिखाते हैं कानपुर में कैसे हुआ सेक्स रैकेट का पर्दाफाश। जहां कानपुर पुलिस महिलाओं की सुरक्षा के दावे करती है, वहीं महिलाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गिरोह आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। जी हां, सावधान हो जाइए। अगर आपको कोई नौकरी का लालच देता है तो सोच समझकर विश्वास कीजिए। जी हां, कानपुर की क्राइम ब्रांच और चकेरी पुलिस ने एक ऐसे सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है जो नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर श्यामनगर इलाके के एक मकान में छापा मारा, जहां पुलिस ने रैकेट संचालक समेत 17 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया है, जिसमें 9 दलाल और 7 लड़कियां शामिल हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि ये रैकेट नाबालिग लड़कियों को जबरन देह व्यापार के दलदल में धकेलने का काम करता था। ये लोग गरीब मजबूर लड़कियों को अपना शिकार बनाते हैं और रैकेट में शामिल करते हैं। पुलिस को एक बहुत ही बेहतरीन सफलता मिली है, जिसमें एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो नाबालिग लड़कियों का शारीरिक शोषण करके उनको प्रोस्टिट्यूशन के दलदल में धकेलने का काम करता था। ऐसी लड़कियां जिनको हम विक्टिम्स मानते हैं, अपराधी नहीं, ऐसी लड़कियों को जबरदस्ती देह व्यापार और इलीगल ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जाल में फंसाया जाता था। जहां पुलिस ने मौके पर छापेमारी कर गैंग का पर्दाफाश किया है, वहीं इस गैंग ने एक ऐसी बात उजागर की है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, ये गैंग नाबालिग लड़कियों को फंसाने के लिए सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करता था। वहीं ये लोग देश के कई राज्यों से लड़कियों की खरीद फरोख्त करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गैंग ग्राहकों को रिझाने के लिए फेसबुक व व्हाट्सएप का प्रयोग कर फोटोग्राफ व अन्य विवरण व रेट आदि तय करते हैं। इसलिए इनके ऊपर IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी लगाया जाएगा, सेक्शन 67, जिसमें कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का गलत यूज करके ऑब्सिनिटी मतलब अश्लीलता फैलाने का आरोप भी इनके ऊपर तय किया। जहां एक तरफ कानपुर पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश कर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है, वहीं पुलिस इस गैंग के सरगना से पूछताछ कर सेक्स रैकेट के जाल को सुलझाने में लगी हुई है। हालांकि पुलिस का मानना है कि इस गिरोह की तारें कई राज्यों में फैली हुई हैं, जिसे पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। विपुल शुक्ला के साथ शाइस्ता सैफी, चैनल 1 न्यूज। फिलहाल तहकीकात में इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। नमस्कार। टेररिस्ट किसी का भाई नहीं होता साइमा। कुरान को समझ के फॉलो करने वाला कभी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता। अरे ये तो कोई और ही मजहब के लोग हैं जो सारी